लेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर जलेबीज़। ठीक है ना, जलेबियाँ तो आपने खाई होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन 1 स्टार्ट करते हैं। एन ऑनेस्ट बॉय इज़ वन ऑन हिज वे टू स्कूल। एक ईमानदार लड़का अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फ़ी। कैरिंग होता है साथ में रखकर, मनी पैसे, उसकी पॉकेट में स्कूल की फ़ीस के पैसे थे, मतलब स्कूल की फ़ीस के पैसे अपनी पॉकेट में रखकर एक ईमानदार लड़का स्कूल जा रहा था। द साइट ऑफ सिरप, साइट होता है नज़र, और सिरप क्रिस्प होता है कड़क। ठीक है ना, जो कड़क जलेबियाँ होती है, करारी, करारी भी बोल सकते हैं, क्रिस्प करारी। सिरपी जलेबी, सिरपी मतलब रस भरी जलेबी। इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। एक्साइट हिम, उत्सुक करती है उसको। एंड द कोइन इन हिज पॉकेट, और जो पॉकेट में कोइन है वो भी क्या, खनकना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, डिबेट होता है बहस, खुद से एक लंबी बहस के बाद। ही इल्ड टू मीन्स हार मान लेता है। टू द स्वीट टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होती है लालसा, वो जो है हार मान लेता है, जो मिठाइयों की लालसा के आगे हार जाता है। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है। इट हैपन्स मैनी ईयर्स एगो, ये कई साल पहले घटित हुआ। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल में कम्बलपुर में, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, अटक। वन डे, एक दिन। आई वेंट टू स्कूल फॉर 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड फंड। एक दिन मैं स्कूल गया 4 रुपये लेकर मेरी पॉकेट में, कि पे करने के लिए स्कूल फीस और फंड के पैसे। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, जो टीचर फीस कलेक्टेड करने वाला था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, टीचर का क्या नाम था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव, वो छुट्टी पर था। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए फूल को, जो फीस है उसको अगले दिन इकट्ठा किया जाना था। सो द फीस वुड बी कलेक्टेड नेक्स्ट डे। ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन। द कोइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, जो कोइंस थे वो सिंपली मेरी पॉकेट में बैठे रहे। बट वंस स्कूल गोट ओवर, जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर था। दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। किसने, कोइंस ने। ऑल राइट, ये कहता है ऑल राइट, बिल्कुल सही। कोइन डोंट टॉक, किसी के नहीं बोलते। दे जिंगल, वे खनखनाते हैं। गो, खनक खनक, केवल खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे, उस दिन, दे एक्चुअली स्पोक, वो सचमुच में ही बोलने लगे। वन कोइन सेड, एक कोइन ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो, वो फ्रेश, ताज़ा और गर्म जलेबियां हैं जो बाहर आ रही हैं, ऑफ द कढ़ाई, कढ़ाई से, शॉप के अंदर। ठीक है ना, दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ नथिंग, वो ऐसे ही नहीं आ रही है बिना किसी काम के। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबीज जो हैं वो खाने के लिए होती हैं। एंड ओनली दोज विद मनी, और केवल वही जिसके पास पैसे हैं। इन देयर पॉकेट, कि जिसकी पॉकेट में पैसे हैं वही इसको खा सकता है। एंड मनी इज़न्ट फॉर नथिंग, और पैसे रखने का क्या फ़ायदा। ठीक है ना, मनी इज़ मीन टू बी स्पेंट, पैसे केवल खर्च करने के लिए होते हैं। ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी, ये मतलब पैसों को वही खर्च कर सकता है, हु लाइक जलेबी, जो जलेबियों को पसंद करता है। लुक हेयर, यहाँ देखो। यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये। आई सेड टू देम, मैंने तुम्हें कहा। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे मत बहकाओ। मिसगाइड मतलब बहकाना।
कि मुझे मत बहकाओ, ठीक है ना। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो आई गेट मच एट होम, सो आई गेट सो मच एट होम, मैं इस तरह से जो है एट दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार ए सिन, कि मुझे आई गेट सो मच एट होम का मतलब मुझे घर में बहुत कुछ मिलता है, और दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग, और यहाँ तक कि बाज़ार में किसी चीज़ पर देखना मेरे लिए क्या होगा, ए सिन, सिन मीन्स पाप होगा। बिसाइड, इसके बजाय, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम जो हो मेरे फीस के, और इसके अलावा ये पैसे किस चीज़ के हैं, मेरी फ़ीस और फंड के हैं। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं इन्हें आज खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो, तो मैं अपना चेहरा मास्टर गुलाम मोहम्मद को कल कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट द अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और उसके बाद तो अल्लाह मियाँ की तो क़यामत आ जाएगी, मतलब मौत का पैगाम। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, आप शायद इसे नहीं जानते, बट परंतु व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है गुस्सा हो जाता है, एंड मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, तुम्हें किस पर, बेंच पर खड़ा कर देता है। ही सिंपली फॉरगेट टू लेट, ही सिंपली फॉरगेट टू लेट, और वो जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, भूल जाते हैं, यू सिट, तुम्हें बैठाना, टिल द लास्ट बेल रिंग, जब तक कि आखिरी जो बेल है वो नहीं बजती, मतलब सुबह खड़ा करके वो दोपहर तक, छुट्टी के टाइम तक बैठाना भूल जाते हैं। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, तो इसलिए तुम मेरा कान खाना बंद करो, लाइक दिस, इस तरह से, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा घर जाने दो। द क्वाइन डिसलाइक्ड, क्वाइनों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वट आई वुड शेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि जो मैंने कहा, वट आई शेड, जो मैंने कहा, कोइंस को वो डिसलाइक, पसंद नहीं आया, सो मच, इसलिए, दे ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम, वो सारे के सारे सिक्के एक साथ बोलने लगे। देर वॉज सच ए क्लमर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड, ठीक है ना। क्लेमर होता है लाउड नॉइस, मतलब तेज शोर, वो सच में जो है तेज शोर था, जिससे क्या है, पासर बाय, वहाँ से गुजरने वाले, बाजार के अंदर से, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स घूरने लगे, आईज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट, अपनी आँखों को हैरानी के साथ मेरी तरफ देख रहे थे, और मेरी पॉकेट की तरफ क्यों देख रहे थे, क्योंकि जो वो कोइन से वो खनखना रहे थे, और वो बार बार बोल रहे थे तेज आवाज़ में। द कोइन ऑफ दोज डेज, उस समय के जो कोइन होते हैं, द रेचड थिंग, मतलब अभागे सिक्के, अभागी चीज़ें होती हैं, मेड सो मच मोर नॉइस टू, पहले के जो सिक्के थे वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, फाइनली इन पैनिक, और अंत में क्या है, इन पैनिक मीन्स क्या है, भय के साथ, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उनको, ग्रैब्ड क्या होता है, पकड़ना, मैंने उन चारों को पकड़ लिया, एंड हेल्ड देम टाइट, और उन्हें मतलब टाइट बंद कर लिया, इन माई फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, मुट्ठी में उनको मैंने पकड़ लिया टाइट, एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके बाद वो चुपचाप हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजनड माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप को, पकड़ को लूजनड, हल्का कर दिया, इमीडिएटली, उसी समय, द ओल्डेस्ट कोइन सेड, जो वृद्ध कोइन था, सबसे पुराना कोइन था, उसने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर यूअर ऑन गुड, कि मैं तुम्हें कुछ है, मतलब तुम्हारे लिए हम कुछ अच्छा बताने की बातें कर रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, इसकी बजाय तुम क्या कर रहे हो, यू स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल होता है गला घोटना, कि तुम हमारा गला घोट रहे हो, और हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ,
डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, क्या तुम्हें जो है वो गरम गरम जलेबी खाने की इच्छा नहीं हो रही। एंड देन, और उसी समय, इफ़ यू डू ईट अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम आज हमें उन पर खर्च कर देते हो, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। स्वीट्स विद द फीस मनी, क्या कहते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ फीस मनी के साथ, और फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, ये क्या कहते हैं कि अगले दिन उसको स्कॉलरशिप के 4 रुपये मिलने थे, तो वो कहता है कि आज तुम क्या है, आज तुम जो है फ़ीस के पैसों के साथ तो जलेबी खा जाओ, और जो कल स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उसके साथ तुम अपनी फ़ीस और फंड के पैसे भर देना। ठीक है ना। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, एक मुहावरा ना, किस्सा ख़त्म, यानी समस्या का ख़त्म हो जाना। समस्या ख़त्म ही हो जाएगी भाई, आज जलेबी, कल जो स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे उससे आप फीस भर देना। ठीक है ना। वट यू आर सेइंग इट इज़ राइट, क्या तुम जो कह रही है तुम जो कह रहे हो ये सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, बट इज़ंट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, कि तुम जो है अब बक बक करना, ब्लैबरिंग बक बक करना बंद करो। ठीक है ना। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मतलब सॉर्ट ऑफ होता है किस्म का, मैं एक साधारण किस्म का लड़का नहीं हूँ। बट देन, और तब, देन जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी, लेकिन ये जलेबियाँ भी कोई साधारण जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्पी, वो क्या है, करारी हैं, फ्रेश हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और पूरे मीठे रस से भरी हुई जलेबी हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजंट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो इजली, लेकिन मैं इतनी आसानी से क्या है, मैं इतनी आसानी से उनके काबू आने वालों में नहीं था। ठीक है ना। और इन स्कूल में आई वॉज अमोंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट, मैं जो स्कूल के अंदर प्रोमिजिंग होनहार बच्चों में मतलब मैं शामिल था। ठीक है ना। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, मेरे 4th कक्षा के एग्ज़ाम में, आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ पर मंथ, कि मुझे जो है स्कॉलरशिप के 4 रुपये मिलते थे हर महीने। बिसाइड, आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, इसकी बजाय, इसके अलावा मैं क्या करता था, आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल डू मीन्स रिच फैमिली, मैं किससे बिलोंग करता था, मतलब एक संपन्न परिवार से संबंधित था। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मेरा एक मतलब क्या था, प्रेस्टीज, मेरा एक अलग सम्मान था। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे आज तक कभी भी पीटा नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत, मास्टर जी हैज़ गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, मास्टर जी मुझसे क्या है, दूसरे बच्चों को पिटवाने के लिए बुलाते थे। फॉर ए चाइल्ड, एक लड़के के लिए, ऑफ सच स्टेटस, जिसका स्टेटस इस तरह का है, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाजार ईटिंग जलेबीज़, कि क्या ये सही है कि वो बाज़ार के बीच में खड़ा होकर जलेबी खाए, मतलब मेरे स्टेटस जैसा लड़का और बीच में मार्केट के बीच में खड़ा होकर जलेबी खाए। नो इट वाजंट राइट, ये सही नहीं है। आई डिसाइड, मैंने फैसला लिया। आई क्लंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट, मैंने क्या किया, क्लंच होता है कसकर, मैंने उन रुपयों को कसकर मेरी मुट्ठी में, फिस्ट मुट्ठी में बंद किया। एंड केम होम, और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, कीन होता है उतावले होना, जो सिक्के थे वे उतावले हो गए थे, क्या है, खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल द वॉइसेस बिगेन टू चोक, तो मतलब परसुएशन मीन्स वो फुसला रहे थे, क्या, हर बार अटेम्प्ट करके कोई मौका नहीं छोड़ से, जब तक कि उसकी आवाज़ को
आवाज़ जो है बंद नहीं हो गई तब तक वो सिक्के जो है मुझे फुसफुलाते रहे, या मतलब उत्सुक करते रहे कि खर्च होने के लिए बिल्कुल उतावले थे, इसलिए मुझे भी क्या उकसाते रहे। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, एंड सेट ऑन द बेड, बेड पर बैठ गया, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इन साइड टू हैव लंच, मैं अंदर लंच लेने के लिए गया। दे बिगेन टू श्रिक, श्रिक मीन्स चिल्लाना, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। थोरोली फेडअप, पूर्णतया फेडअप होकर, मतलब तंग आकर। आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट नंगे पैर, मैं क्या है भाग गया, रस्ड आउट भाग गया घर से बाहर, क्या नंगे पैर। एंड रैन टुवर्ड्स द बाजार, और बाजार में गया। टेरिफाइड आई वाज, मैं भयभीत था। बट क्विकली, और जल्दी से। आई टोल्ड द हलवाई टू वेट ए होल रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज, और मैंने क्या कहा, हलवाई को पूरे 1 रुपये की जलेबी तोलने के लिए जल्दी से कहा। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग, जो उसका हैरानी भरा चेहरा है वो कुछ पूछना चाह रहा था, क्या। वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज, वो कहता है वो थैला कहाँ है जिसे मैं क्या करूँगा, जिसे मैं चाहता हूँ कि जलेबी डालने के लिए जो थैला चाहिए वो कहाँ है। ये कौन पूछना चाह रहा था, हैरानी से जो दुकानदार है, क्योंकि मैंने पूरे 1 रुपये की जलेबी मांगी थी, तो जो हैरानी भरा दुकानदार है वो पूछना चाह रहा था कि वेयर आई हैड ए हैंडक्राफ्ट, कि तुम्हारा थैला कहाँ है, इन विच, जिसमें आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज, मैं पूरी जलेबीज लेके जाऊँगा। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम, वो जो समय थे इनएक्सपेंसिव, सस्ते समय था। 1 रुपीज़ फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ ए डे, उस समय के 1 रुपये आज के 20 रुपये से भी ज़्यादा होते हैं। द हलवाई ओपन्ड ए होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने जो है एक बड़ा न्यूज़पेपर निकाला, ठीक है ना। एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, हीप्ड पाइल मीन्स जलेबियों का जो है ढेर उस पर लगा दिया, मतलब एक बड़ा न्यूज़पेपर निकाला पूरा बड़ा, और उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ आपका कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म होता है। ये तो हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट क्वेश्चन है, Why didn't he pay the school fee on the day he brought money to school, कि पहले दिन, उस दिन जिस दिन वो फीस के पैसे लेके गया था, उस दिन उसने फीस स्कूल की क्यों नहीं चुकाई। क्वेश्चन नंबर 2, What were the coins saying to him, जो सिक्के थे उससे क्या कह रहे थे। Do you think they were misguiding him, क्या आप सोचते हैं कि वो उसे बहका रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिडंट ही टेक कॉइन एडवाइस, उसने कॉइन्स की सलाह क्यों नहीं मानी थी। 2 या 3 रीजन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम, ओल्डेस्ट कॉइन ने उसको क्या बताया। डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, क्या उसने उसकी सलाह मानी। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, वो अपने घर कॉइन के साथ पॉकेट में डालकर मतलब पहुंच गया। What happened then, उसके बाद क्या हुआ। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड कॉम्प्रिहेंशन 1, ठीक है ना। थैंक यू।